हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सब पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछली वीडियो में जो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 4 अध्याय 4 गुना किए हैं, तो इसका जो हम लोग पेज नंबर जो है 28 और 29 कर चुके हैं, यानी ये दोनों पेज जो है हम लोग कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग करने वाले हैं, यहाँ से शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें हम लोग करने वाले पेज नंबर 30 है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली गुना का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 6 गुना 4 करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग को या 2 क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, आप लोग इसको खुद से घर पे कीजिएगा प्रैक्टिस। यानी कि 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना, तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, यानी गुना का मतलब ही होता है कि 5 का पहाड़ा 6 बार या 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 30 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद है हमारा नीचे देख लीजिए, नीचे कुछ नया तरीका से बताया गया है, तो इस तरीका को हम लोग देखते हैं। इस तरीका में क्या है कि बता रहा है आप लोग को, जैसे कि अगर हम संख्या को पलट के भी अगर करेंगे इस प्रकार गुना में संख्या को ऐसे अदला बदली करना है तो मान हमेशा क्या समान आएगा। अगर संख्या को अदला बदली भी करते हैं तो मान क्या है, समान ही आता है गुना करने पर। या तो हम 6 को गुना 4 करें या 4 गुना 6 करें, क्या है वैल्यू जो है सेम ही आएगा। 6 छक 24 या 4 छक 24, दोनों का वैल्यू 24 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इस तरीका से, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 तरीका बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या 3 तरीका बताया गया कि गुना हम 3 तरीका से कर सकते हैं। पहला तो सिंपली क्या है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन पहले दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक शिक्षिका है और कुछ उसके स्टूडेंट है, ठीक है। जमाल, मंजू और ताहिर है कि शिक्षिका उनके लिए पेंसिल लाती, ठीक है। पेंसिल लाती है 8 पैकेट और एक पैकेट में जो है 12 पेंसिल होता है, ठीक है। एक शिक्षिका है जो कि अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या है 8 पैकेट पेंसिल लाती है और एक पैकेट में 12 पेंसिल होता है। तो अपने स्टूडेंट को पूछती है, ठीक है, कि बताओ कि मैं टोटल कितना पेंसिल लाई हूँ। तो एक जो बच्चा है जमाल, वो किस तरीक़ा से बचाता है, वो 12 को 8 बार जोड़ दिया, ठीक है, तब भी आंसर आ गया 96। टोटल 96 पेंसिल है। और दूसरा स्टूडेंट क्या किया ताहिर, वो 12 गुना 8 कर दिया, तब भी उसका आंसर भी आ जाएगा 96 आ जाएगा, उसका आंसर भी 96 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से। और तीसरा जो स्टूडेंट है, ये लास्ट में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे उसने क्या किया कि 12 और 8 को गुना करना है, तो ये क्या किया, इसमें से पहले 10 ही लिया, ठीक है। 10 प्लस 2 दोनों को अलग कर दिया। 12 को क्या किया, 2 भाग में बांट दिया, 10 प्लस 2 कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 से गुना करना है, तो 8 से दोनों में गुना कर दिया, इसको 2 भाग में किया है। ये भी तो 12 है, ये 10 प्लस 2, इसको भी हम 12 कहेंगे, इसको भी 12, दोनों बराबर है। तो 10 को पहले 8 से गुना कर दिया 80, और उसके बाद 8 को फिर यानी 2 को फिर 8 से कर दिया, फिर आ गया 16। तो फिर उसको दोनों को प्लस कर दिया, आ गया 96। इस तरीक़ा से तो 3 तरीक़ा से हम गुना को कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से हमें आगे का क्वेश्चन देखना है। तो आगे का क्वेश्चन में हम देखेंगे, हम लोग, आप लोग को शॉर्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अभी आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है। अब नीचे दिए गए प्रश्न को पीछे बताए गए 3 तरीक़ों से हल करना है। तो 3 तरीक़ा से अब हमको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए आप लोग को अभी हल करके बताते हैं, ठीक है। 3 तरीक़ा से हल करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आप लोग को करके बताते हैं, बाकी आप लोग खुद से घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आप लोग को बनाने आएगा। तो खुद से नहीं सोल्व कीजिएगा तब नहीं आएगा। चलिए पहला इसको क्या गुना करते हैं हम लोग। पहला तरीका जो है इस तरीक़ा से हम लोग करते हैं, 23 गुना 7, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि 23 को हम 7 बार करेंगे प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 छक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 7 21। 21 का 1 बाकी हमारा 2 रह गया। 2 का 2, 2 4, 2 3 6, 2 छक 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 7 14, 14 और 2 कितना हो गया 16 हो गया। ये हमारा आ गया 161 आ गया पहला तरीका से, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया कि जोड़ के हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका सिंपली ये जो गुना करते हैं हम लोग, तो कितना हो गया, 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 21 का 1 और बाकी फिर 2 बचेगा, इसको पढ़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 और फिर 2 16, 61 आ गया। इसका भी आंसर सेम, इसका भी आंसर सेम। और तीसरा नियम क्या था, ये नियम आप लोग को थोड़ा हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा।
तीसरा नियम क्या है कि 23 है। अब इसको हमें क्या करना है, 2 भाग में कर लेना। इसको हम क्या कर सकते हैं, 20 + 3 लिख सकते हैं, तो 23 हमारा हो गया। ये भी हमारा 23 ही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 7 से गुना करना है ना, तो क्या करेंगे हम, पहले तो 20 को 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 20 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 गुना अगर हम 7 कर देते हैं, 20 गुना 7 करते हैं तो कितना आता है हमारा आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, अगर 20 को 7 से गुना कीजिएगा तो 140 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर 7 से गुना करेंगे 3 को, फिर क्या करेंगे हम 7 से गुना करेंगे 3 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 या 21। तो हमारा आ गया पहला 21 और इसमें आया था 140, तो 140 और प्लस 21 अगर करेंगे तो हमारा फिर आ जाएगा 161। ये हमारा 3 तरीका से जो हम गुना को कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये हुआ, पहला ये हुआ हमारा तरीका, पहला यहाँ पे ये हुआ कि पहले जोड़ सकते हैं, सबको जोड़ के कर सकते हैं। दूसरा ये सिंपली जो गुना करते हैं, और तीसरा तरीका इस तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बेंच पर 6 बच्चे बैठे हैं। अगर कक्षा में 15 बेंच है तो कुल बच्चों की संख्या बताइए। यानी कि एक बेंच पर 6 बच्चे बैठते हैं। क्या है, एक बेंच है, इस पर 6 बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, इस पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 6 बच्चे बैठ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि अगर कक्षा में 15 बेंच है, 15 बेंच है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल बेंच का जो हमारा संख्या है, बेंच का संख्या हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। बेंच का संख्या हमारा कितना है, 15 है, और एक बेंच पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 6। तो 6 से हम इसको गुना कर देंगे। ठीक है, या फिर हम 15 6 बार प्लस कर सकते हैं। तीनों तरीका में से किसी भी तरीका से हम इसको आंसर ला सकते हैं। तो ये तरीका जो है सबसे बेस्ट है कि 15 को 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग गुना कर लीजिए। 15 एकम 15, या तो 15 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 5 का पहाड़ा पहले पढ़िए। 5 छक 30, 30 का 0, बाकी 3 हो गया, और इसको पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 और 3 9 आ जाएगा। ये हमारा 90 बच्चे क्या है 15 बेंच पे बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कार में 4 पहिए हैं, 27 कार में कुल कितने पहिए होंगे। एक कार में 4 पहिए रहते हैं, ये तो आप लोग को भी पता है कि कार में 4 पहिए होते हैं। तो 4 पहिए हैं एक कार में, और 27 कार का पूछ रहा है, तो सिंपली फिर उसी तरीका से ये सॉल्व करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी 27 को 4 से गुना कर देना। हमारे कि एक कार का जो हमें पता है, एक का जो हमें पता रहेगा, कोई भी चीज़ में अगर हमें पता है कि एक कार में 4 पहिए हैं तो 27 में, तो सिंपली एक का जो पता है वही इसी एक से क्या है, जो 27 का पूछ रहा है उसमें गुना कर देंगे। उसका पहाड़ा यानी पढ़ेंगे, 27 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको 27 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरीका से 7 को 4 बार पढ़ेंगे। 7 चौक 28 का 8, बाकी फिर 2 बचेगा हमारा, और फिर 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ये हमारा आ गया 108। इस तरीका से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक टोकरी में 32 अंडे हैं। एक टोकरी में 32 अंडे, एक टोकरी में 32 अंडे। ठीक है, तो पूछ रहा है ऐसी 8 टोकरी में कितने अंडे आएंगे, 8 टोकरी में कितने अंडे आएंगे। तो ठीक है, 32 और फिर गुना 8, 8 गुना 32 या 32 गुना 8, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। 8 2 8 16 का 6, बाकी 1, और इसके बाद फिर इससे पढ़ेंगे तो 3 को 8 बार पढ़ना है, तो 3 8 24, 24 और बाकी कितना था 1, तो हमारा कितना आ गया 25, यानी 256 अंडे आ जाएंगे 8 टोकरी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक कक्षा में 45 बच्चे हैं, यानी एक वर्ग क्लासरूम है, उसमें 45 बच्चे हैं। प्रत्येक के पास 6 कॉपी है, प्रत्येक के पास 6 कॉपी है। कक्षा में सभी बच्चे के पास कितनी कॉपियाँ हैं। एक कक्षा में कितना बच्चा है, 45 बच्चा है। ठीक, और प्रत्येक के पास 6 कॉपी है, तो 45 बच्चों के पास मिला के कुल कितना कॉपी हो जाएगा, इसको आप लोग को बताना है। तो फिर इसको करेंगे 5 36 का 0, बाकी फिर हमारा बच जाएगा 3, और उसके बाद फिर इससे गुना करेंगे। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 24 और 3 हमारा आ जाएगा 27, यानी 270 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें,
देखते हैं। एक दुकान के पास एक रंग की 6 शर्ट है। एक रंग का 6 शर्ट है उसके पास, यानी जैसे रेड कलर का 6 शर्ट है। अगर दुकानदार के पास 8 रंगों की शर्टें हैं तो बताइए उसके पास कुल कितनी शर्ट है। कह रहा है कि 8 रंग का, एक रंग का उसके पास 8 है, सॉरी एक रंग का 6 है, तो 8 रंग का कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 6 कर देंगे। सिंपल, ये सबसे सिंपल है। 8 को 6 से गुना कर देना। इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। तो सॉरी आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे आप लोग को करके बताते हैं, ठीक है। 8 गुना 6 करना है हमें, तो 8 6 कितना हो जाता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 25 40, 8 6 48। तो टोटल हमारा आंसर जो आ गया 48 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब नीचे देखते हैं। प्रियंका की कक्षा में शिक्षक ने सवाल दिया। सवाल यहाँ पे कुछ है, एक कतार में 21 कुर्सियाँ हैं, ऐसी ही 9 कतार में कितनी कुर्सियाँ होगी। इसे प्रियंका, मीना और रीना तीनों अलग अलग तरह से किया। ये तो आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि अलग अलग तरीक़ा से कर सकते हैं। सिंपली इस तरीक़ा से अलग इसको एक करके कर सकते हैं, 21 गुना 9, ठीक है। इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो अलग हम करके बताए थे, यानी 20 है, ये तरीका बताए थे। तीसरा तरीका 20 है और 23 था, तो 20 + 3 किए थे। सिंपली वही तरीका यहाँ पे किया है। 21 है तो 21 + 1 कर 20 + 1 कर दिया 21 को, ठीक है। उसके बाद सोल्व कर दिया है। और तीसरा ये तरीका है, पहला जो इसको है गुना करके किए हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं, 32 तक हम लोग पढ़ लिए। और अगला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 33 में है, तो इसको जो है अभी हम लोग अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।